हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। इससे पहले हमने बात की थी कि असेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिसने भी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ आप उन वीडियोस को देखिए, तभी आपको ये आगे के जो लेक्चर्स हैं वो समझ में आएंगे। तभी आप कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप सीक्वेंस में हर एक वीडियो को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम तीन टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। पहला है वैलिडिटी के टाइप पे, दूसरा है फॉर्मेशन और तीसरा है परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वैलिडिटी के आधार पर कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और एक अनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। इन सबको मैं आगे डिफाइन करूँगा। उसके बाद आप देख सकते हैं फॉर्मेशन के बेसिस पे कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फॉर्मेशन के बेसिस पे होते हैं, एक होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चार टाइप के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के बेसिस पे होते हैं। तीसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पे। परफॉर्मेंस के बेसिस पे यानी कि किनको परफॉर्म किया जा सकता है, कैसे परफॉर्म करवाया जा सकता है। तो पहला है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि जो हो जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट को कर दिया गया है। सेकंड है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इनको हम आगे डिफाइन करते हैं। फर्स्ट है आपका यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिडिटी के आधार पर। तो पहला कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो क्या है पूरी तरह से वैलिड है, सही है। जैसे कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ के द्वारा जिसका पालन कराया जा सकता है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सारे असेंशियल्स कंटेन करते हैं। किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल को क्या करते हैं, कंटेन करता है। वो कॉन्ट्रैक्ट सारे एसेंशियल्स को कवर करता है। एसेंशियल्स आपने पढ़े ही हैं किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, अंडर सेक्शन 10 हमने पहले देखे थे। ठीक है, और जो अंडर सेक्शन 10 नहीं आते हैं वो भी हमने एसेंशियल्स आपके देखे थे। ठीक है, तो जिसको ध्यान नहीं है वो पुरानी वीडियो जाके देख सकता है। अब हम बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज जे, ये हमें डिफाइन करता है कि विच कैन नॉट बी एनफोर्स बाय कोर्ट ऑफ लॉ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनका पालन कोर्ट के द्वारा नहीं कराया जा सकता है, विच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। अब एग्जांपल देखिए, मिस्टर एक्स एग्री टू राइट अ बुक विद अ पब्लिशर। एक एक्स होता है, एक आदमी होता है जो क्या करता है, एग्री करता है किसी पब्लिशिंग कंपनी या पब्लिशर के साथ कि वो क्या करता है कि एक बुक लिखेगा। बट कुछ दिनों बाद आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाई इन एन एक्सीडेंट, एक्स क्या हो जाता है, मर जाता है किसी एक्सीडेंट में। अब यहाँ पे जब एक्स मर गया तो भाई हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और क्यों होगा वॉइड, क्योंकि भाई जिसको बुक लिखनी थी वो तो मर गया ना। ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, भाई वो अब उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे करवाएगा जब जिसने बुक लिखनी थी वो तो मर गया। तो यहाँ पे क्या आ गई है, ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ये हमने असेंशियल भी देखा था कि अगर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, आपका वॉइड हो जाएगा। अब बात करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2I डिफाइन करता है दैट एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। क्या कह रहा है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्स कराया जा सकता है बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, यानी कि किसी भी एक या एक से ज़्यादा पार्टीज के द्वारा उसको उसका उसका पालन करवाया जा सकता है। देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर एंड अदर्स इज वॉइडेबल, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, किसी भी एक या एक से ज़्यादा पार्टी के द्वारा उसको इन्फोर्स कराया जा सकता है, बट दूसरी पार्टी के द्वारा उसे नहीं करवाया जा सकता है। जैसे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। इनफैक्ट वेयर वन ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट इज इन पोजिशन, जब क्या होता है एक पार्टी क्या होता है, एक पोजिशन में होती है, पावर में होती है, लीगली एंटाइटल्ड होती है या ऑथराइज होती है टू अवॉइड परफॉर्मिंग हिज पार्ट, यानी कि वो लीगली क्या है, एंटाइटल्ड है कि वो अपना पार्ट परफॉर्म नहीं भी कर सकती है। उसे लीगली क्या है, उसे वो राइट है। देन द एग्रीमेंट इज ट्रीटेड एंड बिकम वॉइडेबल, तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे, वॉइडेबल हो जाएंगे, क्योंकि वो पूरा ही नहीं हुआ है भाई। एग्रीमेंट तो सही था बट एक पार्टी के बेसिस पे वो क्या है, वर्डेबल हो गया है। शायद से मुझे कुछ उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या हुए, हम उस पर एग्री नहीं हुए, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं,
वो हमारे एक पार्टी का ऑप्शन पे क्या हो सकता है, वॉइड हो सकता है। तो यानी कि अगर मेरे मेरे ऑप्शन पे क्या, अगर हम उसे कैंसिल कर सकते हैं तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे, वॉइडेबल हो जाएंगे। चौथे चौथे की बात करते हैं हम, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब इलीगल से आप ही नाम पता चल रहा है आपको, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड। यानी कि जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको क्या करता है, कानून क्या करता है, रोकता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बनाने से, बनने से। द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स। बट वो क्या करता है, द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स। अब कैसे करेगा भाई, जब कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल है तो कोई भी कोर्ट उसे उसका पालन कैसे करवाएगी। और उससे जुड़े हुए, उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट अगर होंगे जो कि क्या होंगे, फॉरबिड बाई लॉ है, यानी कि कानून के द्वारा उनका क्या है, उनको रोका जाता है उन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एंड इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। जो इलीगल एग्रीमेंट होता है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा इसके बाद, वो क्या होते हैं, वॉइड। बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी इलीगल। ऑब्वियस सी बात है, जितने भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो भी गलत कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो क्या होंगे, वॉइड होंगे, एग्रीमेंट होंगे वो वॉइड होंगे। बट जरूरी थोड़ी है कि जो भी वॉइड एग्रीमेंट है वो इलीगल होगा। कैसे हो सकता है भाई, जरूरी थोड़ी है कि उसके अंदर कुछ हमने इलीगल बातें की होंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं एग्जाम्पल्स आपको समझाता हूँ उसको। कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी या इलीगल। कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो क्या है, इमोरल है, मतलब सोसाइटी के लिए क्या है, मोरली सही नहीं है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हैं, वो सारे इलीगल हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इफ़ आर एग्रीज विद एस टू परचेज ब्राउन शुगर। आर क्या करता है, एग्री करता है किसके साथ, किसी एस के साथ, किसी दूसरे बंदे के साथ, टू परचेज ब्राउन शुगर। आपको पता है ब्राउन शुगर क्या होता है, इलीगल है, ठीक है, जो ये नशे नुशे के लिए काम आता है। तो क्या है, वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा भाई, इलीगल हो जाएगा ना। मैं इलीगल चीज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। अब बात करते हैं एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो देखिए, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ गुड इन सबस्टांस, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसके जो फैक्ट्स वगैरह क्या है वो सही हैं, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट, बट कुछ कमियों की वजह से, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से वो क्या हो जाता है, जैसे कि absence इन राइटिंग। अगर वो राइटिंग में नहीं है कोई कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही है पर क्या नहीं है, राइटिंग में नहीं है, ठीक है। बार्ड बाय द लिमिटेशन, ठीक है। तो अगर वो लिमिटेशन से क्या है, रोका गया, उसे लिमिट किया गया उस कॉन्ट्रैक्ट को। वन और बोथ द पार्टीज कैन नॉट सू अपॉन इट। तो अगर भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा है, हमने आपस में बात की भाई, हम एक दूसरे की, ये तू मेरी गाड़ी ले, मैं तेरी बाइक लेता हूँ, सपोज, ठीक है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, बट वो राइटिंग में ही नहीं है, ठीक है। तो अगर वो राइटिंग में नहीं है तो हम एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते हैं, कल के दिन में तू मुझे अपनी बाइक दे ही नहीं रहा है, ठीक है, मैं तुझे बोल रहा हूँ मेरे को बाइक दे, बाइक दे, और हमने पहले डिस्कस किया था, क्या किया था, कि हम एक दूसरे को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, आप मुझे बाइक दोगे और मैं आपको कार दूंगा, ठीक है। और आप मुकर गए हो आपकी, मैं क्या नहीं करूँगा, आपको बाइक नहीं दूंगा। तो भाई मैं उसको कैसे एनफोर्स कैसे करवाऊँ, क्योंकि वो राइटिंग में तो है ही नहीं ना। तो क्या है, राइटिंग में होना चाहिए, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिन कॉन्ट्रैक्ट को भी एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता है ड्यू टू द सम टेक्निकल डिफेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा कि फिर थोड़ा और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूँ, या फिर आप इसको एक बार इन नोट्स को खुद पढ़िए, खुद एनालाइज कीजिए, और इन वीडियो को एक बार दोबारा सुनिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब हम सेकंड पे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अब हमने देखा था कि फॉर्मेशन के बेसिस पे चार टाइप के हमने कॉन्ट्रैक्ट देखे थे। पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई, इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स और इन राइटिंग। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सप्रेस किया गया है शब्दों के द्वारा या फिर इन राइटिंग, मैंने आपको अब इससे पहले आपको एग्जांपल दे ही दिया है। अगर हमने आपस में क्या किया है, स्पोकन हमने वर्ड्स के साथ हमने क्या बोला है कि भाई आप मुझे कार दो और मैं आपको बाइक दे रहा हूँ, तो ये भी क्या है, एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट किस में हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, ए टेल्स बी ऑन टेलीफोन। ए बी से बोलता है फ़ोन पे, दैट ही ऑफर्स टू सेल हिज हाउस, कि वो क्या करता है, ऑफर कर रहा है अपने हाउस को बेचने की, सेल करने की, फॉर 2 lakhs, कितने में, 2 लाख।
एंड बी इन रिप्लाई इन्फॉर्म ए, और बी क्या करता है, ए को बोलता है दैट ही एक्सेप्ट द ऑफर, कि मैं वो क्या करता हूँ, ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। दैट इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है, एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। अब बात करते हैं भाई अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स इन कॉन्ट्रास्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन, वो कॉन्ट्रैक्ट जो क्या होते हैं तभी एग्जिस्टेंस में आते हैं जब उनका काम, उनका मतलब उनको कर दिया जाता है या फिर किया जा रहा होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल देखे साथ, पहले अंडर 9 सेक्शन 9 में क्या कहता है, व्हेन प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स द प्रॉमिस इज सेट टू बी इम्प्लाइड। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बताता हूँ। व्हेन अ कुली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द लगेज ऑफ ए, जब आपने ट्रेन पे देखा होगा, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे कई बार क्या होता है कि जो कुलीज होते हैं वो सामान को एकदम से उठा लेते हैं। ठीक है, टू बी कैरिड आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन, उस वो क्या करता है, उस सामान को क्या करता है, रेलवे स्टेशन के बाहर ले जाता है विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय ए, और आपका सामान है और आपने कुली को बोला ही नहीं भाई सामान को उठा, पर उसने क्या कर दिया, अगर वो ड्रेस में उसने उस सामान को उठाया और वो बाहर ले गया, और आपने क्या कर दिया, आप भी उसके साथ चलते रहे, आपने कहा ठीक है भाई चलो, ए अलाउज हिम टू डू सो, और आपने उसे रोका नहीं, आपने क्या कर दिया, उसे उसे ले जाने दिया। इट इज़ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मतलब किसी कार्य के दिखने से या करने से पता चलता है कि ये एक क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और अब आपको उस सर्विस के लिए उसको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट उसके इम्प्लीकेशन से ही पता चलता है कि ये क्या है, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। अब भाई बात करते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की, इम्पॉर्टेंट है, आगे भी आपको काम आएगा, अभी मैं छोटे में बिल्कुल शॉर्ट में आपको ये बता रहा हूँ, बट आगे की वीडियो में आपको इसको और अच्छे से बताऊँगा। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इज़ नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, ये कोई एक एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट ये क्या होता है, रिजेंबल करता है एक एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट की तरह, कि हाँ कि मतलब ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है पर वो एक एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, इट लुक्स लाइक ए एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, ये लॉ के द्वारा क्रिएट होता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ कंडीशंस के अंदर ये क्या होता है, क्रिएटेड बाय लॉ। जैसे द लॉ क्रिएट्स एंड एनफोर्सेस लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, ये कह रहा है कि द लॉ क्रिएट्स, जो लॉ हमारा जो कानून है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है और एनफोर्स करता है लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन, किसी भी इंसान पर क्या करता है, एनफोर्स करता है क्या, लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशन व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जिस्ट, जब कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो कानून क्या कराता है, उसका पालन करवाता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, वाइल वॉकिंग ऑन रोड ए फाइंड्स अ मोबाइल, क्या हुआ, आप रोड, सपोज आप रोड पे जा रहे हो और आपको एक फ़ोन मिल गया, नाउ इट इज़ अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ ए, यानी कि आप ए को छोड़ो, आप अपने आप को रखो, अभी आपकी मौलिक जिम्मेदारी होती है, लीगल ऑब्लिगेशन हो जाता है आपका, कि आप क्या करो, उस फ़ोन को क्या करो, उस मोबाइल को उसके सही ओनर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करो। ठीक है, आप उसको रिटर्न करोगे उस फ़ोन को। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए ना, किसी दो इंसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट यहाँ पे क्या हो गया, अगर वो आपको फ़ोन मिलता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप अपने साथ इस फ़ोन को ले जाते हो तो कल के दिन कोई क्या करता है, उस पर कॉल करता है कि अपने फ़ोन के लिए, और आप नहीं उठाते हो, या फिर वो पुलिस कंप्लेन करता है, तो आपको भी दिक्कत आ सकती है। बट ये क्या है, हमारी एक लीगल ऑब्लिगेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो यही एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है कि जहाँ पे एक एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, इट लुक्स लाइक एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, और ये क्या करता है, लॉ क्या करता है, क्रिएट कर देता है ऐसे सर्टेन लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, एनफोर्स कर देता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ है ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय टू और मोर पार्टीज बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब देखो भाई, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो या दो से ज़्यादा लोग आ जाते हैं, किसके द्वारा, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जैसे कि ईमेल के ज़रिए, आजकल तो व्हाट्सअप चल रहा है, व्हाट्सअप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अगर मीन का यूज़ करते हैं तो अ, आपको कहा जाएगा कि आप क्या हो, ई कॉन्ट्रैक्ट्स आप दोनों के बीच में हो गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि कार्य करने के बेसिस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे। पहला देखिए आप, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट
क्या होता है भाई, व्हेन द एक्ट इज डन और एग्जीक्यूटेड, जब कोई कार्य कर दिया गया है या हो गया है या करवा दिया गया है तो वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कर कर दिया है भाई वो काम। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन अ ग्रोसर सेल्स शुगर ऑन कैश पेमेंट, जब क्या करता है एक ग्रोसर, आप दुकान पे जाते हो और क्या करता है, शुगर को बेचता है किस पे, ऑन द कैश पेमेंट पे, ठीक है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई, सेकंड, प्रोमिसेस और ऑब्लिगेशन सच कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर। एग्जीक्यूटरी यानी कि एग्जीक्यूट नहीं हुए वो एग्जीक्यूटरी हैं, यानी कि इन फ्यूचर में उनको क्या है, उनका कार्य करना बाकी है, उस कॉन्ट्रैक्ट को पालन करना बाकी है, उस काम को अभी फ्यूचर में किया जाना बाकी है। तो यानी कि ऐसे कंसिडरेशन जो कि मतलब हमने आपस में एग्री की है कि मैं तुझे भविष्य में क्या करूँगा, फ्यूचर में मैं तुझे 500 रुपये दूंगा, तो ये परफॉर्मेंस क्या है इसकी, बाकी है, इसका एग्जीक्यूट होना बाकी है। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, ये एक तरफा, जैसे प्यार नहीं होता एक तरफा, वैसे ये भी एक तरफा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, इन विच वन पार्टी हैज़ टू परफॉर्म हिज ड्यूटी और ऑब्लिगेशन एंड द अदर पार्टी ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि किसी भी एक पार्टी को अपनी जो ड्यूटी है उसका पालन करना क्या है, क्या है, विच वन हैज़ परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी, जब एक पार्टी ने अपने ड्यूटी परफॉर्म कर दी है और जो दूसरी पार्टी है उसका काम करना अभी बाकी है। समझ में आ गया आपको। सेकंड, bilateral contract, the contract is one where the obligation or promises is outstanding on the part of both parties। इसका कहना है बायलेटरल का मतलब क्या है, जब दोनों पार्टी का क्या है, जो भी ऑब्लिगेशन है, जो प्रोमिस है, या तो वो दोनों कर चुके हैं या फिर उन दोनों का करना बाकी है, वही बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी कि मुझे भी करना है अपनी तरफ का, जो मेरी जो ड्यूटी है उसका पालन, उस कॉन्ट्रैक्ट का पालन मुझे भी करना है। जैसे सपोज एग्जांपल देता हूँ, मैं तुम्हें कार दूंगा और तुम मुझे बाइक दोगे, तो ये क्या होगा, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि जब मुझे आप कार दोगे तभी मैं आपको बाइक दूंगा। तो आपको समझ में आ रहा है। और ऐसा हो सकता है कि मैंने आपको अपनी बाइक दे दी और आपने मुझे अपनी कार दे दी, तो ये क्या है, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कोशिश तो की है आपको अच्छे से समझाने की, कुछ कमियां ज़रूर होंगी अभी, और मैं कोशिश करूँगा कि आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। कोई भी अगर आपको डाउट है आप इन नोट्स को पढ़ सकते हो, नोट्स को आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप समझ सकते हो। अगर आपको कॉन्टेक्ट समझना है तो आपको पहली वीडियो से लेके लास्ट की वीडियो को सीक्वेंस में आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी आपको एक कॉन्टेक्ट समझ में आएगा, और बहुत आसान सब्जेक्ट है। तो आई होप नहीं आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही रहा होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको आ ही रही होगी, और मैं कोशिश करूँगा कि आगे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू सो मच।